in order to communicate the Word of God. We know that this technology is used for nefarious reasons, but we're delighted that it has been sanctified and dedicated to the proclamation of the gospel and the blessing of the Lord's people through the Word of God. और यद्यपि हम जो उस परमेश्वर की सृष्टि हैं, उनके द्वारा ये जो अध्ययन के करने के लिए इस प्रकार का आधुनिक तकनीक का प्रयोजन किया गया, यद्यपि हम इतने दूर होने के बावजूद इसके माध्यम से एक दूसरे के साथ मिलकर के प्रभु यीशु का सुसमाचार सुनाने के लिए यह माध्यम सजग रूप से इस्तेमाल करने चले आ रहे हैं। इसलिए उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। यद्यपि इस प्रोग्राम को और भी कई सारे लोग कई प्रकार से, कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उस प्रभु का धन्यवाद हो कि उसने हम सबको उस परमेश्वर की पवित्र वचन को अध्ययन करने के लिए, उसका सुसमाचार को प्रचार के लिए और उसमें प्रोत्साहन के लिए इसका मौका मिला। इसलिए हम उस प्रभु का धन्यवाद करते हैं। And so we're grateful to God for this technology, but the technology doesn't do for us what God commands us and encourages us to do in preparation for hearing the Word of God. और यद्यपि मेरे प्यारो जो टेक्नोलॉजी, जो आधुनिक तकनीक है, वो हमें परमेश्वर जो आज्ञा देते हैं उसके विपरीत है। यद्यपि जो परमेश्वर हमें आज्ञा देते हैं, वो काम या वो आज्ञा या निर्देश हमें ये जो आधुनिक तकनीक है वो कदापि नहीं दे सकती है। इसलिए प्रभु का वचन का अध्ययन को करने के लिए और उसके तैयार करने के लिए प्रभु हमें स्वयं व्यक्तिगत रूप से तैयारी के लिए प्रोत्साहन करते हैं। The Holy Spirit has been sent by the Father and by the Lord Jesus Christ to accomplish two very important aspects of the communication of the Word of God, and I'm grateful to God's effectiveness in preparing my heart, and I have prayed that He will prepare your heart as well. और इसीलिए उस परमेश्वर ने हम सबको इस प्रकार से उस प्रभु का अध्ययन करने के लिए इस माध्यम के द्वारा इकट्ठा किया, और जिसके फलस्वरूप हम इस बात के लिए तैयारी करके प्रभु का वचन को अध्ययन करने के लिए आप सब इकट्ठे होते हैं। मैं भी प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने मेरे मन को, हृदय को तैयार किया ताकि मैं ये वचन आप तक पहुंचा दूं। और आपके लिए मेरी यही प्रार्थना है प्रभु से कि आप भी तैयार हों ताकि आप भी प्रभु का वचन दूसरों तक पहुंचा सकें। And so we're grateful to God for the Word of God and for the opportunity of putting the Word of God in our own hearts. And I have prayed that you would do the same. But too often, I guess, we trust the preacher to be responsible for all of that preparation. But the soil of your heart needs to be prepared. It may need to be disturbed to receive the seed of the Word of God. और इसलिए मेरे प्यारों, इस चीज को हम सब लोग जानते हैं कि प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए प्रभु ने मानो मुझे इस प्रकार से प्रोत्साहन किया है और मुझे जो इस प्रकार से बढ़ाया कि मैं प्रभु का वचन को प्रचार करूं। यद्यपि उसके साथ ही साथ प्रभु आप लोगों से यही अपेक्षा करते हैं कि आप जब प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए आते हैं तो ये मूल बात है और यही मूल आधार है कि आप उस वचन का अध्ययन को ग्रहण करने के लिए, उस वचन को अपने जीवन में उतारने के लिए, अपने मन को, अपने हृदय की जो भूमि है उसे आप मानो इस प्रकार से कि जुताई होती है, उसमें पानी डाला जाता है, उसमें उस तैयारी के साथ आए ताकि जो वचन उसमें बोया जाता है वो पहले तो प्रचारक की तैयारी होती है, दूसरी आपकी तैयारी होती है, जो सुनने वालों की तैयारी होती है कि वो प्रभु का वचन को अध्ययन के लिए ग्रहण करने वाले बने। You will know that, of course, I have spent some time preparing the message for you as I have gone through the upper room discourse time and time again in the last few weeks to provide a message that would be spiritual food for your souls and for your spirits. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, मैं इस बात के लिए आप लोग बड़ा आश्चर्य होगा
कि ऊपरी कोठरी के प्रवचन का अध्ययन को आप तक पहुंचाने के लिए मैंने भी उसके लिए बहुत गहन अध्ययन किया है, खोज किया है। और उसके बाद में मैंने उस तैयार करके लाया और उस वचन को आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसके लिए कई हफ्तों से, कई महीनों से मैं प्रयास करता रहता हूं। और उस वचन को फिर एकदम से परिपक्व करके सिद्ध तरीके से तैयारी के साथ मैं उस वचन तक को बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप तक पहुंचाता हूं। उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसको किस तरह से ग्रहण करते हैं। The Apostle Paul was very concerned about this, and he used a number of opportunities to proclaim your responsibility to study the Word of God and to read it, to memorize, to meditate on it, and to prepare the soil of the heart to receive the seed of the Word of God. और इसीलिए साथ ही साथ हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस भी इस बात के लिए, इस बात की तैयारी के विषय में कि तुम प्रभु का वचन को तैयार करने के लिए अपने मन को, अपने हृदय को तैयार करें, उसको वचन को ग्रहण करने के लिए। इसीलिए कि क्योंकि परमेश्वर का वचन, यद्यपि हमें प्रभु का वचन का पवित्र आत्मा तो दिया गया है, लेकिन हम उस वचन को किस तरह से, किस रूप में उसको ग्रहण करते हैं, ये मूल बात है और यही मूल आधार है। And so you have prepared your technology to receive what we're proclaiming today, but have you prepared your heart, like the soil of the heart, to receive the Word of God by stirring it up and by prayerfully considering the portion of Scripture that we will look at again in John chapter 17? और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से आपने जो इस जूम का एक जो माध्यम का चुनाव किया, इसका आपने तैयारी किया, और तैयारी करने के बाद में फिर आप जो है इस जूम को तैयारी के साथ किस लिए तैयार किया, ताकि उसके माध्यम से हम वचन को ग्रहण कर सकें, वचन को सुन सकें। इसी प्रकार से क्या आपने आज आज का अध्ययन का, या फिर प्रत्येक दिन आप प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए जब बैठते हैं, तो अपने मन को क्या आप उसी तरह से तैयार करते हैं कि उस मानो उस वचन को, मेरा हृदय की जो भूमि है, उसको क्या हम नींदते गोड़ते हैं, उसको क्या हम प्रभु के वचन को ग्रहण करने के लिए तैयार करते हैं। और जो वचन आज हम लोग सीखने वाले हैं, उस वचन पर हम लोगों ने क्या प्रार्थना किया है, उसको पढ़ करके आज हम ये वाला वचन सीखने वाले, इस अध्याय से सीखने वाले हैं, उसको पढ़ करके क्या हम तैयारी के साथ बैठते हैं, क्या हम अपने मन की, हृदय के इस पटिया को हम तैयार करते हैं प्रभु का वचन को ग्रहण करने के लिए। The Lord Jesus Christ, of course, did the same thing in the Sermon on the Mount. As he concluded that, he said that if you prepare your heart to receive the Word of God, you are like a wise builder who builds a house upon a foundation. But he said there are foolish builders who don't take any precautions to build on a foundation. And so, as we come to the Word of God daily, and particularly on the Lord's Day, and also from my perspective on this Thursday, we need to prepare our heart, put a foundation, study the Word of God, memorize, meditate, and trust God's Spirit to change our lives by His Word. और मेरे प्यारे अजीजों, प्रिय अजीजों, इस बात को हमको देखना है कि स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जो है एक एक बुद्धिमान घर बनाने वाला और एक निर्बुद्धि घर बनाने वाले के विषय में उदाहरण हमको दिया है। एक बुद्धिमान मनुष्य अपने घर का जो नींव है वो चट्टान पर डालता है। दूसरा जो निर्बुद्धि मनुष्य है वो बालू पर अपना घर बनाता है। जब हम देखते हैं कि उनमें से जो बुद्धिमान होता है उसका घर टिका रहता है, लेकिन जो निर्बुद्धि होता है वो गिर जाता है। इसीलिए जब कभी भी आप प्रत्येक दिन प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए आते हैं, तो ये बात बहुत मायने रखती है कि आप इस चीज को सुनिश्चित करें कि आप अपना घर किस प्रकार से बना रहे हैं। क्या आपका घर आप प्रभु के उस चट्टान पर जो वचन आपको मिल रहा है उसके आधार पर बना रहे हैं, या फिर आप अपना घर, अपने जीवन का घर एक बालू पर बना रहे हैं, जिससे कि प्रभु जब आएंगे या फिर जो आंधी तूफान आएंगे
तो जो मजबूत रहेगा वो टिका रहेगा, लेकिन जो बालू पर बना होगा वो ढह जाएगा। इसलिए आपकी जिम्मेदारी है कि आप किस किस प्रकार का घर बना रहे हैं और कैसी नींव डाल करके आप प्रभु का वचन सुनने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। The arrangers of our ministry meeting tonight have taught us that we need to pray, and twice we have interceded for ourselves that we might hear the word of God, and that we believe that the Spirit of God will speak. And so our responsibility is to receive with meekness the engrafted word which is able to save us, which is able to sanctify us, and which is able to send us out to serve the Lord. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। इस चीज को हमें मायने रखता है कि हम किस प्रकार से हम अपने प्रभु का वचन को ग्रहण करने के लिए किस मनसा के साथ इकट्ठे होते हैं। हमको इस प्रकार से कहा गया है कि हम जब प्रभु का वचन का अध्ययन करने के लिए आते हैं, उससे पहले हमें प्रार्थना के साथ में तैयारी करना है। वो जिस वचन को हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं, वो वचन हमें उद्धार के लिए, हमारे जीवन के प्रेरणा के लिए और उद्धार के निमित्त, पवित्रता के निमित्त, हमारे जीवन में उसकी फलवंतता के निमित्त जो फल ला सकता है उसका इस्तेमाल हो सके। इसीलिए हमें तैयारी के साथ आना है। बावजूद इसके ये बात मायने रखता है अभी मेरे और आपके जीवन पर कि हम किस मनसा के साथ में प्रभु का वचन को सुनने के लिए इकट्ठे होते हैं। And Matthew chapter 11 adds to our consideration of the need to prepare the soil by the parable of the sower, or the parable of the seed, or the parable of the soils. Those aspects of truth are reminding us again and again that we need to prepare to receive the Word of God through our reading, through our memorization, through our meditation, and above all, by reading the Word of God. और मेरे प्रिय अजीजों, जिस प्रकार से प्रभु का वचन हमें बार बार याद दिलाता है, हमें ज्ञात है कि बाइबल के अंदर जो बीज बोने वाले का दृष्टांत और साथ ही साथ जो बीज अच्छी भूमि पर गिरता है और चार प्रकार की भूमि और उसके अनुसार फल लाने का जो वृत्तांत हमें मिलता है बाइबल के अंदर, वो चीज हमारे जीवन के लिए बहुत महत्व रखती है कि ये हमारी जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम किस तरह से उस वचन को सुनकर के अपने जीवन में लागू करते हैं। वचन पर बहुत साफ साफ हमें स्मरण दिलाता है कि हमें कैसी तैयारी करना है उस प्रभु का वचन को सुनने के लिए, याद करके, मेमोराइज करके, उस वचन पर मनन करके, प्रार्थना करके, और यद्यपि उस वचन को निरंतर पढ़ के और उस पर विचार प्रार्थना करके उसको जीवन में लागू करना है। I can remember on a number of occasions when I was asked to speak at a conference that I would begin my message by asking if the people had prepared their heart and their soul, their mind, their emotion, and their will to receive the Word of God. And if they haven't, it would be better for them not to hear the Word of God than hear it and be irresponsible in carrying out its truth in their life. और इसलिए मेरे प्रिय अजीज हूँ, आप लोगों से एक सूचना के तौर पर बताना चाहता हूँ कि एक बार ऐसे कॉन्फ्रेंस में लोगों ने मुझे आमंत्रित किया। और आमंत्रित जब उन्होंने किया तो मुझे इस प्रकार से कहा गया कि जब आप प्रचार कर रहे हो महासभा के उस पुलपिट पर खड़े होकर के, तो आप वहां से पूछना है कि आज का वचन सुनने के लिए क्या आप अपने हृदय की मिट्टी को या फिर अपने हृदय को तैयार करके आए हैं क्या। और अगर उनका जवाब मिलता है कि हम वचन को तैयार करके नहीं आए हैं, तो ये समझना कि वहां पर प्रचार करना उचित नहीं है, क्योंकि उनका हृदय जब तैयार नहीं है तो वचन का प्रचार किया जाना व्यर्थ है। इस बात की सच्चाई हमारे जीवन से भी लागू होती है। Maybe our failure to grow in grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ is because we have not prepared the soil of our heart to receive the Word of God, and we have not submitted our soul and our spirit to God to bring changes in our thinking and changes in our behavior that brings us into Christ likeness. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जो बात हमें मसीह के समान लेकर के बनाती है, उस चीज के लिए
हम क्यों असफल हो जाते हैं, प्रभु के अनुग्रह में बढ़ने से हम चूक क्यों हो जाते हैं, क्यों हमसे चूक हो जाती है, वो इसीलिए होती है प्यारे अजीजों, क्योंकि हमारा मन जब जब हम प्रभु का वचन को सुनने के लिए आते, चाहे वो प्रभु का दिन हो, चाहे इस प्रकार का माध्यम हो, हम अपने हृदय को उस वचन के तैयारी के लिए कि हम उसे ग्रहण करना है, उसके जीवन में लागू करना है, नहीं बैठते हैं। सिर्फ हम लोग नाम के वास्ते मन को शुद्ध करने के लिए, तसल्ली के लिए हम लोग जुड़ जाते हैं। इसी कारण बस हमारे जीवन में प्रभु का वचन का आशीष नहीं दिखता है, हमारे जीवन में बदलाव नहीं दिखता है, हमारे व्यवहार में बदलाव नहीं दिखता है। यही वो कारण है। That brings us to our study this evening as the seventh occasion in which the Lord Jesus says to his Father in the prayer of John 17, he uses the formula we have looked at when he says, I have. In the course of that prayer, he has used that formula 7 times. I have, I have, I have. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इसी बात के साथ साथ हम सीधे प्रभु का वचन के अध्ययन में आ जाते हैं। और जिस प्रकार से हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय में से हम इस बात पर मनन करते चले आ रहे हैं, इस बात को हम लोग सोचते और देखते चले आ रहे हैं कि जहां प्रभु यीशु मसीह एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जो तूने मुझे दिया है, वो बात जो तूने मुझे दिया है वो मेरे पास है। इस बात को हम लोग प्रभु यीशु मसीह के मुखारविंद से इस अध्याय में 7 बार इस्तेमाल करते हुए पाते हैं, जिसका मतलब हमारे जीवन के लिए बहुत ही मूल्यवान चीज है और बहुत ही मूल्य और महत्व रखती है ये बात की, जहाँ प्रभु यीशु इस वचन को इस्तेमाल करते हैं कि ये बातें मेरे पास हैं। You can take a few minutes after the study this evening and you can surrender yourself to the Lord, your mind, your emotion, and your will, so that what you have heard will find a deep seat in your heart and your life will be changed as we have considered this formula I have over and over again in John chapter 17. आप जब यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय का अध्ययन करते हैं, जिसमें हम लोग पाते हैं प्रभु यीशु मसीह जिस सूत्र को इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास है, या पिता तूने जो मुझे दिया है वो मेरे पास है, इस वाक्य पर मनन करने के लिए इस सभा के बाद में आज जितना चाहे उतना समय लेकर के अपने आप को प्रभु के वचन में अपने मन को मनन करने के लिए उसमें डूब जाएं और अनुमति दें पवित्र परमेश्वर को कि वो आपसे बात करें। और जो परमेश्वर के पास आज प्रभु का वचन आपको मिल रहा है वो परमेश्वर की ओर से है, तो आप उसको सुनिश्चित कर पाएं कि यही वो बात है, यही वो कार्य है जो प्रभु मेरे लिए रखा था, जिसके द्वारा उसको अनुसार हम अपने जीवन को बदलाव करें। So this evening we come to John chapter 17 and particularly verse 25, where the Lord Jesus addresses his Father again with this amazing title, Oh, righteous Father, the world has not known you, but I have known you, and they have known that thou hast sent me. Verse 25. और इसलिए इस बात के साथ साथ हम लोग प्रभु यीशु मसीह के वचन में जाएंगे, जहां प्रभु यीशु मसीह अपने पिता से कहते हैं, 17 अध्याय के 25वीं आयत, जहां पर लिखा हुआ है, हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना, परंतु मैंने तुझे जाना और इन्होंने भी जाना कि तू ही ने मुझे भेजा है। 17 का 25। You will say to me, well, what about verse 26? And I will remind you that the third of these series of studies in this formula is doubled as we look at verse 26, where the Lord Jesus said, I have declared unto them your name and will declare it. We looked at that when we considered the occasion in verse 6, where the same thing is stated by the Lord Jesus Christ to his Father in concluding this prayer.
और उसके बाद फिर आप जो है यहाँ से पढ़ने के बाद में आप मुझसे कहोगे कि अरे भाई वचन 26 का मतलब क्या है। तो वचन 26 के बारे में बताना चाहता हूँ कि ये प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया वो बात है जो यहाँ पर दोहराया गया वो बातें हैं, क्योंकि इसी प्रकार के सामान्य बातों को हम लोग जो है छठवीं आयत में भी पाते हैं 17 अध्याय की, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह इस बात को दोहराते हुए पाते हैं, जहाँ लिखा हुआ है और मैंने तेरा नाम उनको बताया है और बताता भी रहूंगा। And so the Lord Jesus says in verse 25, O righteous Father, and he addresses the Father in the context of one of his characteristics, one of his attributes of absolute righteousness. And he says to his Father, I have known you, or I know you. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जहां पर प्रभु यीशु मसीह इस बात के विषय में वचन 25वां आयत में जहां पर आरंभ करते इस वचन को, वो कहते हुए अपनी प्रार्थना में कि हे धार्मिक पिता, संसार ने मुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है, और इन्होंने भी जाना है कि तू इन्हें मुझे भेजा है। सो इस बात को हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के पास क्या था, या कुछ विषय की बात प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, और वो है पिता को जानना। सो ये बात प्रभु यीशु मसीह के पास थी कि वो भली भांति पिता को जानते थे, यद्यपि संसार यीशु मसीह को नहीं पहचानता था। Before the Lord Jesus says, I have known you, he says the world doesn't know you. And we understand that that is the exact antithesis of what the Lord Jesus Christ is saying at the end of his life as he comes to the cross. He concludes by saying, I know the Father. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम यहाँ पर आते इस वचन को तब समझते हैं कि उस वचन में साफ साफ लिखा है, जहाँ पर लिखा हुआ है प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ऐसा कहने से पहले कि संसार मुझे नहीं जानता, वो कहते हैं कि हे पिता, हे धार्मिक पिता, संसार ने तुझे नहीं जाना परंतु मैंने तुझे जाना है। तो ये बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। And so this is the only time in which the Lord Jesus says to his disciples and now to his Father that he knows the Father. And we might say, well, he's God, and therefore he knows everything about the Father, but he is also man. And so as man, there was a learning experience during his pilgrimage here on earth to know or to get to know the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, पर आप मुझसे इस प्रकार से कहेंगे कि अगर यीशु मसीह इस बात को कहते हैं तो उनको तो जानना संभव था, क्योंकि वो तो परमेश्वर हैं, और परमेश्वर होने के नाते वो उनको उनको उसके बारे में भली भांति संपूर्ण रीति से मालूम भी था। तो ये बात हम कह सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह अभी जो है इस बात को अपनी इस धरती पर की यात्रा के विषय में जब वो आरंभ करते हैं, तब वो इन बातों के विषय में वहां पर रखते हैं कि उन्होंने पढ़ाई भी किया है, शिक्षा भी ग्रहण किया है। तो ये तमाम बातें उनकी जो धरती पर की यात्रा थी, सेवकाई की यात्रा थी, क्रूस तक उनकी जो यात्रा रही धरती पर, उसके दरमियान भी उन्होंने इन्हीं बातों के विषय में जिक्र किया है कि मैंने इन सब चीजों को तेरे द्वारा जाना है। We don't want to join many who fall into the temptation of dividing the person of the Lord Jesus Christ in order to understand or to try to explain the mystery that Jesus Christ in his incarnation was absolutely God in every respect, and he was absolutely man in every respect, with the exception of a sin nature and sin. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, क्योंकि पापी मनुष्य का स्वभाव के कारण हम लोग देखते हैं कि उसमें जो है कई प्रकार के ऐसे बातें या फिर ऐसे बहाने भी हम लोग इस संसार में होते हुए लोग करते हुए हम लोग देखते हैं, ऐसी घोषणा, ऐसे दावे जो भी बेबुनियाद और काल्पनिक होते हैं। And so the Lord Jesus, in much of his human experience, learned things because as God, he had not gone through those things, but as man, he was going through those things. As Hebrews says, he learned obedience by the things which he suffered.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होने के नाते उन्हें इन सब चीजों का जो है अनुभव करने की और झेलने की कोई आवश्यकता नहीं थी। लेकिन हम इस बात को पाते हैं कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस बात को वहां पर साफ साफ कह देते हैं कि जिस प्रकार से इब्रानियों का लेखक भी कहता है कि प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो गवाही देता है कि मैंने जो है दुख उठा उठाकर आज्ञा मानना सीखा है। इब्रानियों का लेखक भी यीशु मसीह के विषय में ऐसी ही गवाही देता है। We must hold as a doctrine the absolute deity and humanity of Christ united in one person, not a divided person where he did these things in the flesh and did these things in the spirit. The Lord Jesus Christ is one person, and he is divinely and humanly perfect, and it manifests itself in what kind of life he lived. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस डॉक्ट्रिन को व सिद्धांत को भली भांति सजग रूप से समझने की आवश्यकता होती है कि हम उसके विषय में एक सही व सटीक सोच रखें कि प्रभु यीशु मसीह एक व्यक्तित्व होने के नाते उनका ईश्वरत्व और उनका मनुष्यत्व दोनों एक ही शरीर में देहधारी हुए। उसमें इस प्रकार से अलगाव नहीं हुआ है। उनके अनुभव में, उनकी आज्ञा मानने में ऐसा अलगाव हम कहीं पर भी नहीं देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जब आज्ञा मानी तब वो जो है ईश्वरत्व उनका आज्ञाकारी था, और जब उन्होंने आज्ञा नहीं मानी तो मानो जो उनका मनुष्यत्व ही हावी था। तो इस प्रकार से अलगाव को हम उनके जीवन में नहीं देखते हैं, वरन ईश्वरत्व और मनुष्यत्व दोनों के दोनों संपूर्ण रीति से उस परमेश्वर का प्रतिनिधित्व करते हुए परमेश्वर की महिमा के कारण वह उनके पात्र बने हैं। The Lord Jesus begins to explain this way back in John chapter 8 and verse 55. And he says to those who did not believe, yet you have not known him, but I know him. And if I should say I know him not, I shall lie, just like you. But I know him and keep his sayings. और मेरे प्यारो, इसी के बाद इसके बारे में प्रभु यीशु मसीह घोषणा करते हुए दावा करते हम लोग पाते हैं यूहन्ना उसका 8 अध्याय में। जब हम वापस जाते हैं उसका 55वीं आयत में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार से कहते हैं, यूहन्ना 8 का 55, और तुमने तो उसे नहीं जाना परंतु मैं उसे जानता हूँ, और यदि कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारे समान झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। And so again in John chapter 10 and verse 15, we have another amazing statement by the Lord Jesus as he explains himself in the context of being a shepherd. Verse 15, as the Father knows me, even so know I the Father, and I lay down my life for the sheep. और इसीलिए वचन 15 में जब हम आते हैं तो वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह इसी प्रकार से कहते हैं, जहां पर वो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि क्योंकि मैं जो है जिस प्रकार से परमेश्वर मुझे जानते हैं उसी तरह से मैं भी परमेश्वर को जानता हूं। और वो अपने एक अच्छे चरवाहे के विषय में भी कहते हैं कि मैं एक जो अच्छा चरवाहा अपनी भेड़ों को जानता हूं, और अच्छी चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए प्राण भी दे देता है, न्यौछावर करता है। And then to the disciples in the upper room, we realize the Lord Jesus says in John chapter 14 and looking at verse 7, if you had known me, you should have known my Father also, and from henceforth you know him and have seen him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा एक और बात जब 14 अध्याय ऊपरी कोठरी के प्रवचन में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह वहां पर कहते हुए हम पाते हैं, जहां पर यूहन्ना उसका 14 अध्याय का 7वीं आयत में लिखा हुआ यीशु मसीह कहते हैं, यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। And so the Lord Jesus begins to explain to us in the upper room in verse 7
that the key to knowing the Father is knowing the Son. And that is an important foundational truth that we need to understand, that if we're going to get to know the Father, we have to do that through knowing the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, जब हम इस आयत को पढ़ते हैं तो इस आयत में हम लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो है बुनियादी बात कहते हुए कि हम लोग पिता को कैसे जान सकते हैं, यहाँ पर वो बुनियादी बात ही प्रभु यीशु मसीह ने कही है। और वो बुनियादी बात यह है जिसको हमें एक्सेप्ट भी करना है, स्वीकार करना ही पड़ेगा। जहां पर वचन 7 में लिखा है कि यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, और अब उसे जानते हो और उसे देखा भी। इसका मतलब है कि अगर हमें पिता को जानना है तो हमें प्रभु यीशु मसीह को जानना होगा। और यही वो बुनियादी है, यही वो बुनियाद है जिसके द्वारा जिस सच्चाई को हमें स्वीकार करना और ग्रहण करना है। Perhaps the best known attempt by the Lord Jesus Christ to explain that is in chapter 14, where he says, if you have seen me, you have seen the Father. And he goes on to say, if you know me, you will know the Father. और इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो अटेम्प्ट को हम लोग देखते हैं, जिसके द्वारा प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, 14 अध्याय में ही लिखा हुआ है, यूहन्ना 14 में लिखा है कि जहां प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, उस फॉर्मूला को वहां पर बताते हैं और कहते हैं, अगर तुमने पिता मुझे देखा है तो पिता को देखा है, और अगर तुमने मुझे जाना है तो तुम पिता को भी जान लोगे। इस जो सूत्र को, इस रहस्य को प्रभु यीशु मसीह प्रकट करते हैं कि हम पिता को यदि जानना है, पिता को यदि देखना है, पिता को यदि अनुभव करना है, तो यीशु मसीह को जानना होगा, देखना होगा और अनुभव करना होगा। And so we must ask ourselves as we stand in front of the mirror of the Word of God, do I know the Father? And the only way to answer that question adequately is to say, I must know Jesus Christ if I want to know the Father. और इसलिए अगर हम मान के चलो, प्रभु के वचन के सामने जो एक मानो प्रभु के वचन का नामक एक शीशा हमारे सामने रखा और हम उसके सामने खड़े हैं, तो हम हमारे सामने एक सवाल खड़ा होगा, क्या मैं उस पिता को जानता हूं? और क्या मैं कैसे उस पिता को जान सकता हूं? तो उसी के साथ में जब आप जवाब देंगे तो आप जो प्रभु के वचन में दिया गया रास्ता है, तो वो है स्वयं प्रभु यीशु मसीह। स्वयं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उस पिता को जाना जा सकता है। तो आप इस वचन को जब पढ़ेंगे, जब इस सच्चाई को जान पाएंगे, आपको बड़ा आश्चर्य होगा, आपका भी दृष्टिकोण, आपका भी रवैया बदल जाएगा कि मुझे अगर पिता को जानना है तो मुझे यीशु मसीह को जानना ही पड़ेगा। And we realize in our own experience, when we meet a man and we learn about him and we learn about his Father, someone might well say, he is the spirit and image of his Father. अभी देखिए, कोई भी जो है इस बात के विषय में कहेगा कि मानो वो प्रभु पिता यीशु मसीह जो है, पिता की आत्मा के द्वारा वो सब कुछ देख सकते हैं, इस प्रकार से वो कह सकते हैं। लेकिन प्यारो, इस बात को हमें जानना बहुत जरूरी है कि वो प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के जरिए से उस पिता को ही नहीं जानते थे, वरन उनका व्यक्तिगत ही रिश्ता था। And we can answer the question by the description that's given to us in the Word of God, where it says that he is the exact image of the Father, and knowing the Lord Jesus Christ helps us know the Father as well. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि जो भी लोग इस प्रकार से कहते हैं, वो चीज को हमें समझना बहुत जरूरी है। प्रभु का वचन में जो आधार दिया गया है, उसी के द्वारा हम पिता को जान सकते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा है कि अगर तुम मुझे जान लोगे तो पिता को जान लोगे। And so we understand again the verse in Hebrews that remind us that he is the spirit and image, being the brightness of his glory and the express image of his person. The Father and the Son are mirror images of each other in attributes and in characteristics, but they are two separate persons with two very separate responsibilities in the triune God.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीज और स्त्री, एक परमेश्वर में पुत्र और पिता दोनों अलग अलग व्यक्तित्व हैं, स्वभाव के साथ में, व्यक्तित्व के साथ में, कार्यों के साथ में, क्रिया और व्यवहार के साथ में। इसलिए ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें जो है दोनों दृष्टिकोण से उस अधिपिता को हमें जानना है। तो प्रभु यीशु मसीह के जरिए से ही दोनों दृष्टिकोण को रखते हुए उसी के प्रकाश में हम प्रभु यीशु मसीह के जरिए से उस पिता को जान सकते, पहुंच कर सकते हैं। So, how do we begin to apply this amazing statement by the Lord Jesus at the end of his life to say to his Father in regard to his stewardship, I have known the Father? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, अभी हमारे जीवन के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण रखती है कि हम कैसे, यीशु मसीह ने इस प्रकार से जब बात कही है कि मैंने पिता को जाना है, तो किस आधार पर यीशु मसीह इस बात को कह रहे हैं। We understand that as we look at the upper room discourse and realize that the Lord Jesus uses the word Father not only in this prayer, but he uses it many other times in various aspects of Revelation as he tries to train the disciples for the ministry he has called them to carry out. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, इस बात के विषय में जो है बड़े विस्तार रूप से प्रभु यीशु मसीह जिन शिष्यों को उन्होंने सेवकाई के लिए बुलाया था, उन पर भली भांति प्रकट किया है कि किन दृष्टिकोणों में, किन परिप्रेक्ष्यों में वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पिता को हमको जान सकते हैं या जानना चाहिए। Do we have any example that helps us understand that and the application of this amazing passage to our lives as those who know and love the Lord Jesus Christ? और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे लिए भी वो बात लागू होती है कि क्या हमारे पास भी और भी किसी भी प्रकार का दृष्टिकोण है या फिर किसी प्रकार का जो है रवैया है जिसके द्वारा हम यीशु मसीह को द्वारा उस पिता को जान सकते हैं। There is an interesting portion of scripture that enlightens us from the same author. It's found in 1 John chapter 2 and looking at verse 12, 13 and 14, we have an amazing help in understanding what our responsibility is in becoming like the Lord Jesus, who knows the Father perfectly. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हमारे लिए एक सहायता प्रभु के वचन में इसी लेखक के द्वारा लिखी गई पहला यूहन्ना के पत्र उसका 2 अध्याय में हम लोग पाते हैं, जहां पर वहां उसकी झलक दी गई है, वहां का जो रास्ता दिखाया गया है कि आखिर कैसे हम यीशु मसीह को जानने के द्वारा पिता को जान सकते हैं। The Apostle John divides the body of Christ, the church, into 3 different areas, and he characterizes them by various differences in their development and maturity in Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जो हम यहाँ पर जो लेखक हैं वो भली बात है इस चीज का ध्यान रखते हुए इस बात को विभाजन करते हैं, विभाजित करते हैं कि किन किन बातों के माध्यम से जो है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस पिता को जाना जा सकता है। मानो यीशु मसीह का देह जो एक कलीसिया है, यीशु मसीह का जो शरीर के द्वारा, कलीसिया के द्वारा उस पिता को जाना जा सकता है। And so the 3 areas in which the Lord, which John divides the body of Christ is found in verse 12. I write unto you little children. Then he says, I write unto you young men. And then thirdly, he writes unto them as fathers. और इसलिए मेरे प्रिय अजीजों, जब हम वचन पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय का जब 12वीं आयत में आते हैं, तो वहां पर प्रभु यीशु लेखक के लिए उस वचन का इस्तेमाल करते हैं कि हे प्रिय बालकों, मैं तुम्हें ये लिखता हूं। उसके बाद हम जब जाते हैं फिर वो कहता है, हे पिताओं, ये बात मैं तुम्हें लिखता हूं। और जब तीसरी आयत में भी हम आते हैं तो वही चीजें वो कहता है कि हे मेरे पिताओं, ये चीज है, ये बात है, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं। What characterizes the little children? We ask John, and he says they understand the forgiveness of their sins. We ask John again, what is the characteristic of young men? And the young men says that they are strong and the word of God abides in them. And thirdly, we ask,
what is the characteristic of the fathers? And the answer is, you know the Father. और मेरे प्यारे अजीजों, इसलिए हम लोग तीन सवाल जब पूछते हैं कि हे बालकों, ये बात मैं तुम्हारे लिए लिखता हूँ, इसका मतलब क्या है? वो पाप क्षमा की बात करते हैं। जब वो कहते हैं कि मैं जवानों तुम्हें इसलिए लिखता हूँ, वो इसीलिए क्योंकि वो बलवंत हैं और वो हिम्मत वाले हैं। और जब तीसरी बात वो लिखते हैं, हे पिताओं मैंने ये बात तुम्हारे लिए लिखा है, तो उसका जवाब हमें मिलता है कि वो परमेश्वर के वचन में क्या होते जाएं, बना रह करके वो बलवंत होते चले जाएं, और उनके द्वारा प्रभु के नाम की महिमा होना है। And so this passage in First John causes us to stop and look into the mirror of the Word of God and ask ourselves, am I still a child in my relationship with the Father and I know the forgiveness of sins? Am I a young man and the Word of God dwells in me and I'm strong in the Word? Or am I a father and say, yes, at the end of my life, I realize that I know the Father in a wonderful way I didn't know him before. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, आज हमें जब ये लेखक लिखता है तीन परिप्रेक्ष्यों में, तो वो तीनों बातें आज हमारे जीवन के लिए जो है एक दृष्टिकोण, एक प्राथमिक दृष्टिकोण बन जाती हैं, जहां पर हम लोग पाते हुए लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है उसी बात को हम लोग पाते हैं। तो हमारा जो रिश्ता है प्रभु के साथ में, वो क्या अभी भी हम लोग बालकों के समान हैं, जिन्होंने कि मात्र पापों की क्षमा प्राप्त किया हुआ है? दूसरा परिप्रेक्ष्य है, क्या हम उन जवानों के समान हैं जो उस वचन के अनुसार बलवंत होते गए हैं? और या फिर हम लोग उस पिता के समान हैं, पिताओं के समान है, जो वचन तीसरी बात वहां पे लिखा हुआ है, जो हम इस बात को कह सकते हैं कि अभी मैं जो है इस बात को अनुभव के साथ मालूम करके बता सकता हूं कि मैं किस प्रकार से उस प्रभु को जाना हूं, जिस प्रकार से मैंने पहले नहीं जानता था। And so we realize that when we trust Jesus Christ as our Savior, most of us, as new believers, celebrated and rejoiced in the fact that our sins were forgiven us. And we repeat over and over again what Paul says in Colossians, having forgiven you all your trespasses. What a glorious blessing. और मेरे प्यारे जी, देखिए हम लोग कितने अद्भुत आशीषों को हम लोग प्राप्त कर चुके हैं, जहां पर प्रभु यीशु मसीह का वचन प्रेरित पौलुस भी इस बात को कहता है कि उसने हमारे सब अधर्म को क्षमा कर दिया और सब पापों को क्षमा किया और सब अधर्म को मिटा डाला है। कितनी अद्भुत और आश्चर्यजनक आशीषें प्रभु की ओर से हमें मिली हैं। And so we might well understand that we're thrilled with what God has done for us in ministering to us his forgiveness for all of our sin. And like little children, we celebrate that at the Lord's Supper and again as we start to grow in Christ. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग जब मसीह में बढ़ते जाते हैं, तो हमें इस चीज को जानना बहुत जरूरी, इस अनुभव को होना बहुत जरूरी है कि हम अपने जीवन में उन पापों की क्षमा हमें मिली है, पापों से हमें छुटकारा मिला है, प्रभु के द्वारा हमें वहां से जो है पापों की क्षमा और पवित्रता हमें मिल चुकी है। तो कितनी अद्भुत आशीष है कि हम परमेश्वर के अनुग्रह से सब प्राप्त कर चुके हैं। तो क्या हम उस पिता को इन बातों के लिए धन्यवाद दे पाते हैं? We do not forget the fact that we have all of our sins forgiven as we grow in Christ, but we move on from that great truth, as John says in his epistle, I write unto you, young men, because you are strong, and the word of God abides in you. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग इस प्रेरित जो यूहन्ना, पहले यूहन्ना में लिखा हुआ था, जहां पर वो कहते हैं कि हे जवानों, ये बात मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं, मैं तुम्हें लिखता हूं, क्योंकि ताकि ये वचन तुम में बना रहे, क्योंकि मैं जानता हूं तुम बलवंत हो। As we grow in Christ, we understand and appreciate those great blessings that enthralled us at the beginning, but now we take the Word of God into our heart, into our mind. We read it and we enjoy it. We have a habit of getting to know more truths about Jesus Christ. We have the opportunity of memorizing and meditating on the Word of God, and we begin to realize the truths in the Word of God reveal to us the Lord Jesus Christ, and He in turn reveals to us the Father.
और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम लोग देखते हैं इस बात को कि हम जितना ज्यादा उस प्रभु परमेश्वर को वचन को जानेंगे, उसको अपने जीवन में, अपने मन को अपने हृदय में जब रखेंगे, उसको जानने की कोशिश करेंगे, जब हम उसको अपने जीवन में अनुकरण करेंगे, तब हम इस बात को जान पाएंगे, तब हम इस बात को समझ पाएंगे कि किस प्रकार से, किस तरह से यीशु मसीह ने अपने पिता की महिमा को इस संसार में, इस जगत में प्रकट किया है। तो उसी तरह से हमारे जीवन में भी उसका वचन लागू होकर के परमेश्वर हमारे जीवन में उस बात को प्रकट कर पाएंगे। And some of us who have been believers for a very long time can look back to trusting the Lord Jesus as a young child of 7 or 8 years old. But now, in our old age and in our white hair, we can say with the Apostle John, I write unto you, fathers, because you know him who is from the beginning, which is a reference to our Father. और इसलिए अभी हमारे बीच में जो भी वयस्क हो चुके हैं और जिनके सफेद बाल हो चुके हैं, अर्थात बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके हैं, तो वो लोग अभी, उनको भी जिस प्रकार से जो यूहन्ना लिखता है कि हे पिताओं, मैं तुम्हारे लिए लिखता हूं, वो इसीलिए, ताकि, क्योंकि वो इस बात को कहते हुए हम लोग पाते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं जानता हूं कि तुमने उस पिता को जाना है शुरुआत से, आरंभ से, कि वो कैसा है, और उसकी महिमा को अपने जीवन में प्रकट करते हैं, और तुम कह सकते हो कि वास्तव में वो कैसा है। It will help us if we look back and do we have anything from the Lord Jesus when he was a child to help us understand where he was in relationship to the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम प्रभु यीशु मसीह की बात करें, उसके जीवन को देखें, तो हम इस बात को देख सकते हैं कि वो पिता के उस रिश्ते के साथ में कहां पर हैं, वह कितने हद तक हैं। प्रभु यीशु मसीह को हम लोग पाते हैं और उस बात को हम लोग देख सकते हैं। And so the Lord Jesus is there, and and Joseph and Mary had taken him to Jerusalem, and when they returned home on their journey, they realized that Jesus was not with them, and they found him in the temple, asking questions, answering, and teaching. And he said to his mother, do you not know I must be about my Father's business? और इसलिए मेरे प्यारे अजीज हों, हम लोग यीशु मसीह के द्वारा देखते हैं, हम लोग पाते हैं, जब ये वो लोग, उसके माता पिता यूसुफ को लेकर, यूसुफ और मरियम जब उसको लेकर के यरूशलेम में गए हुए थे, हम लोग देखते हैं उस मेले में जब प्रभु यीशु मसीह खो जाते और पीछे रह जाते हैं, और जब उनके माता पिता को याद आता है कि यीशु उनके साथ नहीं है, तब हम लोग देखते हैं कि वो लोग ढूंढते ढूंढते वहां पर पहुंचते हैं मंदिर में, जहां पर यीशु मसीह उनके सरदारों के साथ में और जो बड़े सदूकियों फरीसियों के साथ में ज्ञानियों के बीच में बैठा हुआ है। वो लोग सवाल पूछ रहे थे और यीशु मसीह जवाब दे रहे थे, और यीशु मसीह जवाब और सवाल और जवाब करते हुए उनको पाते हैं। तब जैसे But उनके the, माता पिता उनके पास मिलते हैं, तो वो कहते हैं, क्या तुम यहाँ क्यों रह गए थे? तब वो यीशु मसीह उनको जवाब देते हैं कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरा करूं। what the Lord was conscious of when he was 12 years old in the temple with the chief priests and scribes was the business or what the Father was doing. But now, when he's about to put his head on the cross and give his life a ransom for all, he is more concerned not about what the Father does, but who the Father is. लेकिन मेरे प्यारे अजीजों, हम इस चीज को देख सकते हैं, इस बात को सच सच रूप से समझ सकते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, तो वहां पर, जब प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष के थे, वहां पर हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि पिता की इच्छा क्या है और क्या करना चाहते थे। हम यीशु मसीह को जब सदूके फरीसियों याजकों के साथ सामने बैठे हुए सवाल जवाब करते हुए, प्रभु का वचन सुनाते हुए, वहां पर पिता का कार्य इच्छा क्या थी, उस कार्य को करने के लिए यीशु को चुना, तो उस बात को हम लोग वहां पर देखते हैं कि पिता की इच्छा क्या थी। लेकिन जब हम यीशु को क्रूस पर देखते हैं, जब उनका क्रूस पर टांगा गया, तो वास्तव में इस बात को प्रकट किया यीशु मसीह ने कि वास्तव में पिता है कौन। हम देखते हैं जब वो 12 वर्ष की उम्र में पिता क्या करना चाहते थे, लेकिन जब देखते हैं क्रूस पर, तो वहां पर हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया कि पिता है कौन। Most of us, when we were children, were not interested or concerned about knowing the Father. And when we get to be my age, then we say, oh, I wish I had listened to my father. I wish I knew him.
the way we are supposed to know the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, आजकल हम लोग देखते हैं कि बच्चे बचपन की अवस्था में होते हैं, और जब युवावस्था में पहुंचते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि वो लोग इस बात को सोचते हैं कि अरे, वो मैं मुझे अब मेरे पिता को सुनना चाहिए था, मुझे मेरे पिता को जानना चाहिए था। लेकिन जब इस अवस्था में हम लोग पहुंच जाते हैं, तब हमें लगता है, महसूस होता है, मुझे सुन लेना चाहिए था, उनकी बात को मान लेना चाहिए था। And so we are reminded by this statement from the lips of the Lord Jesus that at the end of his life, which was only a few hours from then, he could say in a big summary, I have known the Father. And that was the fulfillment of the concern that the Father had for the Son. And the Father revealed himself to the Son, and the Son in turn revealed the Father to the disciples and to the world. और इसलिए मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर जो कड़ी को यहाँ पर समझ सकते हैं कि पिता ने किस रीति से अपने आप को पूरी तरह से पुत्र पर प्रकट कर दिया, और पुत्र ने भी बड़ी विश्वास योग्यता के साथ में उस पिता को जिसने अपने आप को अपने पुत्र बता यीशु मसीह को प्रकट किया था, यीशु मसीह ने भी उस पिता को संपूर्ण रीति से कि पिता है क्या, कैसा है पिता करके, पहले अपने चेलों के जीवन में, फिर पूरे संसार के सामने इस बात को प्रकट कर दिया कि वास्तव में पिता कौन है। That brings us back to our initial comments when we began this study. Do we know the Father? If we don't know the Father, it's because we do not know the Son. And that is what the Lord Jesus said to the scribes and Pharisees who cared nothing about knowing the Father. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम देखते हैं कि हमारे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, जो हमें पहले भी हम उस बात पर अध्ययन कर चुके हैं, क्योंकि क्या हम पिता को जानते हैं, ये बड़ा सवाल है। और अगर हम पिता को नहीं जानते, इसका मतलब साफ है कि हम पुत्र अर्थात यीशु मसीह को नहीं जानते। और ये बात बहुत जरूरी है कि हम इसी बात के इस विषय में प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में सदूकी फरीसियों के सामने और याजकों के सामने सवाल जवाब करते हुए पाते, और वो कहते हैं, ओ तुम लोग पिता को नहीं जानते। और तरीका क्या है, कैसे उस पिता को जाना जा सकता है, उन बातों को हम लोग वहां पर करते हुए पाते हैं। I was trying to teach some of these same thoughts to a group in an assembly very recently, and I looked out on the congregation, and there were half a dozen men who had no hair on their head. And I said to all of them, I said, I can tell a lot about your father by looking at you. You have no hair, and your father probably didn't have any hair either. और इसलिए जो है अभी अभी की ताजा बात है, जब जो है सर एक कलीसिया में गए हुए थे, एक भवन में, जहां पर एक बड़ी सभा को संबोधित करते हुए प्रचार करने के लिए जब उनको बुलाया गया, तो वहां पर लगभग लगभग 1 दर्जन लोग ऐसे थे जिनके सिर पर एक भी बाल नहीं था। और जब वो वहां पर पुलपिट पर खड़े हुए, उन्होंने कहा, सर ने उन सब से कहा कि आपको जो आपके सिर पर बाल नहीं है, मैं आपके सिर के बालों को देख करके आपसे कह सकता हूं कि आपके पिता कैसे होंगे। हो सकता है उनको भी इसी प्रकार के जो है सिर पर एक भी बाल ना हो करके मैंने उनसे कहा। You remember the words of the Lord Jesus way back in his earlier ministry. He says to the scribes, you are of your father the devil. And he says, you do those things. We should be like our father because we know the Lord Jesus Christ. And the more we become like Christ, the more we manifest the character, the nature, the qualities, and the graces of the Father who lives in us with his Son. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, जब हम जो है प्रभु यीशु मसीह के जो बचपन के समय की बात याद करते हैं, तो हम लोग पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है किस प्रकार से हम लोग पाते हैं सदूकी फरीसियों को फटकार लगाते हुए कहते हैं कि तुम अपने उस
पिता शैतान से हो और उसी के गुण प्रकट करते हो। उसी प्रकार से मेरे प्यारे अजीजों, ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उनके उन्हीं के मुख से निकले गए वचन है। हमारे लिए भी वही बात आज यहाँ पर सच साबित होती है कि हम भी अपने जीवन में, हम जितना ज्यादा यीशु मसीह को जानेंगे उतना ही ज्यादा उसी प्रकार से हम भी उस पिता के गुणों को प्रकट करेंगे, उसके प्रेम को, उसकी भलाई को, उसकी अनुग्रह को, उसकी दया और करुणा को वो हम प्रकट कर नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा हम यीशु को जानेंगे उतना ज्यादा पिता के गुण प्रकट कर पाएंगे। Never forget the amazing cry from the heart of the Apostle Paul in Philippians, where he was not rejoicing in his own righteousness or what he did, but he says in verse 10 of chapter 3 that I might know him and the power of his resurrection, the fellowship of his sufferings, and being made conformable unto his death. और मेरे प्यारे अजीजों, इसी के साथ साथ हमें जो है उस प्रेरित पौलुस की पुकार को भी हमें कदापि व किसी रीति से नहीं भूलना है, जहां पर हम लोग पाते हैं कि फिलिपियों की पत्री उसका 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 3 अध्याय और उसकी 10वीं आयत में प्रेरित पौलुस की पुकार को हम लोग, उसकी इच्छा और हृदय की इच्छा को हम लोग पाते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु के समानता को प्राप्त करूं। How do most of us approach this amazing plea or cry from the heart of Paul that I might know him and the power of his resurrection, the fellowship of his sufferings, and being made conformable unto his death? और मेरे प्यारे अजीजों, हम कितनी बार ऐसी सोच रख करके इस प्रेरित पौलुस की जो इच्छा है उस पर दावा करते हैं, उसके अनुसार कोशिश करते हैं अपने जीवन में इच्छा रखने की, जहां पर वो कहता है कि उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। ऐसी किसकी हार्दिक इच्छा हो सकती है प्रेरित पौलुस के समान? Let me check your response to this verse found in Philippians chapter 3. और मैं अभी आपका क्या जवाब है उसका पता लगाने के लिए कि ये जो 3 अध्याय फिलिपियों उसकी 10वीं आयत में है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या मनसा है? There are 4 aspects of truth in this verse, and you need to respond by saying, yes, amen, if you agree that that is what your heart cries for in your relationship with the Lord Jesus Christ. और मेरे प्यारे अजीजों, जब आपका रिश्ता प्रभु यीशु मसीह के साथ है उसके विषय में आपका जो रिस्पांस, आपका ये जवाब है, वो अगर आप उस अनुसार आपका रिश्ता प्रभु यीशु के साथ है, तो जो यहाँ पर जो 4 सच्चाइयां लिखी हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तब आपके मुंह से परमेश्वर के महिमा के लिए आमीन शब्द निकलेगा, और वो आप उस आपके यीशु मसीह के साथ रिश्ते को सुनिश्चित करता है कि आप कितना गहराई से उस वचन को जानते हैं। So I know that most of you are not amen saying people in your assembly, but what is your response to the first line, that I may know him? Can you respond with an enthusiastic and say, yes, amen, आमीन। I want to know आमीन। Christ? और मेरे प्यारे अजीजों, देखिए यहाँ पर जो पहली लाइन में इस वचन में प्रेरित पौलुस ने लिखा हुआ है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य को जानूं। मेरे प्यारे अजीजों, ये ताकि मैं उसको, ये जो शब्द यहाँ पर लिखा गया है, ताकि मैं उसको, हाँ मेरे प्यारे अजीजों, प्रेरित पौलुस के समान क्या हम भी कह सकते हैं इस बात को कि ताकि मैं भी उसको जानूं? उसको मतलब हमारे परमेश्वर को। क्या हम बड़े उत्साह के साथ में आमीन कह सकते हैं कि हाँ प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं? And most of us would repeat the same response to the second line, the power of his resurrection. What a glorious revelation to know that the resurrected Christ has taken up his residence in us, and आमीन। all the आमीन। power of the risen Christ is mine. I say amen to that. आमीन। What do you आमीन। say?
ओ मेरे प्यारे अजीजों, देखिए यहाँ पर जो दूसरी लाइन में लिखा हुआ है, वो दूसरा वाक्य यह है, ताकि मैं उसको और उसके पुनरुत्थान की सामर्थ को। हाँ मेरे प्यारे अजीजों, इस चीज को, वे इसके इस शब्द के प्रति भी हमारी प्रतिक्रिया क्या है, हमारा जवाब प्रभु इस वचन के प्रति क्या है, हम इसके प्रति क्या उत्तर दे रहे हैं। मेरे प्यारों, उस पुनरुत्थान की सामर्थ जिसके द्वारा मुझे भी वो पुनरुत्थान यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा मिला है, और मैं इस बात के लिए आमीन कहता हूं। और आपका इस बात के लिए जवाब क्या है? And so, with that celebration exhibited so exultantly, we come to the third statement of the Apostle Paul, the fellowship of his suffering. That is, sharing in the sufferings that the Lord Jesus experienced. Not the suffering for our sin, but the suffering he experienced every day of his life as the holy Son of God in the presence of wickedness and disobedience around him. और इसलिए मेरे प्यारे अजीजों, हम इस बात को देखते हैं, और उसी के जब इस दोनों बातों को मानने के बाद में फिर जब हम तीसरी आयत में पहुंचते, तीसरी लाइन में जब हम आते हैं, तो वहां पर लिखा है प्रेरित पौलुस की एक चीज यहाँ पर कहते हुए, और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। उसके दुखों के साथ सहभागी होना, अर्थात जो प्रभु यीशु मसीह जिन दुखों के साथ में गुजरे हुए हैं, हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उसके समान उन दुखों में सहभागी होने पा रहे हैं। उसके दुखों के सहभागी होने का मतलब हम उसकी समानता में होते जा रहे हैं। मेरे प्यारे अजीजों, ये हमारे जीवन के लिए यीशु मसीह के क्रूस और उसके दुख उठाने के लिए उसमें हमें समान कर देता है, उसके साथ मिलाता है। इसमें हमारा क्या जवाब होगा? Most of us have to confess that when we heard those words, the fellowship of his sufferings, we didn't come up with an amen, but we came up with, Lord, not me. And we confessed that we didn't want to experience any kind of suffering that the Lord Jesus Christ may have gone through long before he came to the cross. ओ मेरे प्यारे अजीजों, हम में से जो है, जो ये जो जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं और उसके दुखों में सहभागी होना, मैं समझता हूं कि उसके दुखों में सहभागी होने के लिए हम में से जो है लोग आमीन नहीं कहेंगे, वरन ऐसा कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं नहीं। क्योंकि हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं, हम और ना केवल हम में से ही, वरन इस संसार में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अपने जीवन को मसीहत में उसके दुखों में सहभागी होने की इच्छा नहीं रखते हैं, वरन पूरी तरह से शांति सुपूर्वक और बिना कोई दुख और कष्ट भोगे हुए जीवन को बिताने की कोशिश में रहते हैं। इसलिए वो लोग कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि उसके दुखों में सहभागी होने के लिए आमीन या फिर सहमति नहीं देंगे, क्योंकि वो सुखदा और सुकून का जीवन जीना चाहते हैं। So we say amen to the first two, and to the third one we say, no man. And we do not want to experience any of those sufferings. और मेरे प्यारे अजीजों, जिस प्रकार से पहली दो बातें हैं उनके लिए हमने आमीन कहा, और तीसरी बात के लिए हम लोग अधिकतर इस प्रकार से स्वार्थ में रहकर के कहते हैं नो मैन, मतलब कोई भी व्यक्ति नहीं। And so we come to the last statement, which is the may be made conformable unto his death. और मेरे उसके बाद में पर जो चौथी बात आती है, और वो है और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। We realize that that is a current truth that is given to us in Galatians 2:20. I am crucified with Christ. Nevertheless I live, yet not I, but Christ lives in me. And then also in Galatians chapter 6, whereby I am crucified unto the world, and the world is crucified unto me. और मेरे प्यारे अजीज, जिस प्रकार से इस बात के विषय प्रेरित पौलुस गलतियों के पत्री 2:20 में भी हम लोग पढ़ते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि मैं संसार के अनुसार संसार की नजरों में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा परंतु मसीह मुझ में जीवित है। उसी प्रकार से 6 अध्याय में भी हम आते हैं, तो जहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि मैं संसार की नजरों में क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और संसार मेरी नजरों में क्रूस पर चढ़ाया गया है। We cannot join Christ in his crucifixion for our sins, but we can join Christ as he renounced all of his own will, and he would say those words in just a couple of hours
to the same Father as he said, "Not my will, but your will be done." और मेरे प्यारे अजीजों, हम जो है कि प्रेरित पौलुस के समान हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की बात को, जब यद्यपि उसके जीवन में इतनी प्रकार की कष्ट, मुसीबतें, परेशानियां, दुख और कष्ट से भरा हुआ जीवन था, उसके सामने रखा था, तभी हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का जवाब। वो कहता है, हे पिता, मेरी इच्छा नहीं वरन तेरी इच्छा पूरी होवे। May we learn to say that to all four of these statements, amen, 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 and amen, to all that Paul cried out in Philippians chapter 3 and verse 10. आमीन। ओ मेरे प्यारे अजीजों, परमेश्वर हमारी सहायता करे कि जो चार बातें आज हम लोगों ने फिलिपियों की पत्री उसका 3 अध्याय उसकी 10वीं आयत में लिखा हुआ है, उन बातों के प्रति हम आमीन, आमीन, आमीन और आमीन, इस चारों बातों के प्रति उसको जानने के लिए, उसके पुनरुत्थान की सामर्थ्य के साथ, उसके दुखों में सहभागी होने के लिए और उसकी मृत्यु की समानता में होने के लिए, इन चारों वाक्यों के लिए हम लोग परमेश्वर हम पर इतना अनुग्रह करें कि हम आमीन कहना सीखे और आमीन कह करके प्रभु की महिमा करने पाए। जिस प्रकार से पौलुस कहता है, हम भी आमीन कहें, अपनी सहमति उन बातों के लिए जताएं। We should be able to join the Lord Jesus Christ as we close out our life and say, "I know the Father because I have devoted all of my life to the authority and responsibility of the Lord Jesus Christ." अब मेरे प्यारे अजीजों, हमें इस बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमें इस बात को, जब हम में यदि हम बुजुर्ग होते चले जा रहे हैं और हम अंत समय पहुंच गए हैं, तो हमें इस प्रकार से एक उम्मीद, एक आशा रखना है कि हम भी उसी बात को कह सकें कि हे पिता, हमने आपको जान लिया है यीशु मसीह के द्वारा, और हम उस साहस के साथ में आमीन शब्द कह सकें, उसके दुखों में, उसके पुनरुत्थान में, उसमें और उसकी मृत्यु की छाया में हम समानता को प्राप्त करें, उसके लिए हम आमीन कहने पाए, उसका अनुभव हमारे जीवन में होने पाए। A short prayer. आइए हम लोग धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। Our Father, you have spoken to us through the Lord Jesus Christ and by your word. You have convicted us of the sin of seeking to escape anything characteristic of the sufferings of our Lord Jesus Christ. हे प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आज आपने फिर से संध्या के समय हमें अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें उन बातों के विषय में याद दिलाया, और हम इस अपने अपने उन गलतियों को हम स्वीकार करते हैं प्रभु, कि हम अक्सर आपके दुखों में सहभागिता नहीं निभाना चाहते हैं। हम ऐसी सोच के लिए प्रभु आपसे माफी मांगते हैं। We confess that we prefer a life of joy and peace and happiness rather than a life of suffering like our Lord Jesus Christ. और साथ ही साथ प्रभु जी, हम इस बात के लिए भी अंगीकार करते हैं कि हम अपने इस जीवन में एक शांति भरा, एक सुकून भरा जीवन, आरामदायक जीवन की खोज करते हैं, ना कि मसीह यीशु के समान दुखों के साथ जीवन बिताना के लिए हम जीवन बिताने के इच्छा रखते हैं, वरन हम आनंद के साथ में, खुशियों के साथ आरामदायक जीवन की खोज में रहते हैं। प्रभु, इस बात के लिए भी हम अंगीकार करते हैं। We commit all that we are and all that we have afresh and anew this evening, and we say that we want to sacrifice our life to the presence of Christ in us, that we might be like you as our Father. और इसलिए प्यारे प्रभु जी, हम इस संध्या के समय में एक बार फिर से अपने आप को आपके सामने समर्पित कर देना चाहते हैं, और हम अपने जीवन को अपने आप जानना चाहते हैं प्यारे प्रभु जी, कि आप हमारे मदद और सहायता करें, ताकि हम अपने जीवन को आपको जानने के लिए समर्पित करने पाए, आपके दुखों के जानने के लिए समर्पित करने पाए, आपके पुनरुत्थान को जानने के लिए समर्पित होने पाए प्रभु जी। We know that the Lord Jesus Christ offered his body a living sacrifice, wholly acceptable unto you, which is his reasonable service. और इसलिए प्रभु जी, हम इस बात को भी जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने शरीर को परमेश्वर के लिए एक पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ा दिया है। इस बात के लिए भी हम प्रभु जी स्वीकारते हैं। We repeat the words of the Lord Jesus Christ and walk in his steps as we commit ourselves afresh and anew that we might be like Christ.
प्रभु जी, हम अभी एक नया कदम इस प्रकार से अपने आप को समर्पित कर देते हैं प्रभु यीशु में, एक नया कदम उठाने के लिए, ताकि हम प्रभु यीशु मसीह के समान दिखें, यीशु मसीह के समान जीवन जिताने के लिए, ताकि प्रभु की महिमा हमारे जीवन में होने पाए। हम उसको अंगीकार करते हैं प्रभु जी। Thank you for this responsibility of becoming like the Lord Jesus Christ and so manifesting the graces of our Savior, Jesus Christ our Lord. Amen. और प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं आपके हर एक उन आशीषों के लिए यीशु मसीह के द्वारा जो आपने हमें दिया है, हमें दिखाया है, ताकि हम उनके द्वारा प्रभु उनके सबके साथ सहभागी होने पाए। इसलिए हम प्रभु यीशु मसीह के नाम के द्वारा प्रभु जी आपको धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। आमीन। आमेन Amen. आमेन।